हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। टीन वुल्फ का सीजन 2 के एपिसोड्स लेके मैं फिर से आ गया हूं आपके सामने। जी हाँ, आज हम पहले एपिसोड की कहानी सुनेंगे जिसका नाम है ओमेगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम एपिसोड यानी सीजन 2 शुरू करें, मैं जरा सा 1 मिनट सीजन 1 के ब्रीफ आपको दे देता हूँ। सीजन 1 की स्टोरी में आपने देखा था कि सीजन 1 की कहानी थी वो डेरिक और उसके अंकल के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसके अंकल जो अल्फा वुल्फ थे, उन्होंने स्कॉट को बाइट किया था और स्कॉट बन गया था वुल्फ। तो आगे हम देखते हैं, क्योंकि अल्फा वुल्फ वहाँ पे मर गया था, जो मतलब कि डेरिक के अंकल की डेथ हो गई थी। डेरिक ने खुद उनको मार दिया था, मगर मरने से पहले डेरिक के अंकल ने एलिसन, जो कि मेन हीरोइन है, उसकी आंटी को मार दिया था, क्योंकि वो वुल्फ्स की दुश्मन थी और उसने उसके घर को आग लगाया था, जिसमें उसके बच्चे और वाइफ की डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो सीजन 2 एपिसोड 1 यानी कि ओमेगा की शुरुआत होती है जब हम देखेंगे कि जैक्सन, जिसको की पिछले एपिसोड में सीजन 1 के एपिसोड के एंड में काटा था डेरिक ने, क्योंकि उसको बाइट चाहिए थी, उसको भी वुल्फ बनना था, वेयरवुल्फ बनना था। वो एक नदी से बाहर निकलता है और बाहर निकल के वो किसी तरह किनारे की तरफ जाता है और वो अपने जख्म को देखता है तो उसको बाइट मार्क नजर आते हैं। वो बहुत खुश होता है कि मैं भी वुल्फ बन जाऊंगा। उधर दूसरी तरफ हम देखेंगे बहुत तेजी से दौड़ते दौड़ते एक जानवर दौड़ रहा है। जब उस पे कैमरा फोकस होता है तो हम देखेंगे कि वो कोई और नहीं, अपना हीरो यानी कि स्कॉट है। स्कॉट याद करता है कि किस तरह एलिसन के फादर ने उसको धमकी दी है कि मेरी बेटी से दूर रहो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। यही सब उसके दिमाग में चल रहा होता है और वो यही सोचते सोचते दौड़ता रहता है और फिर वो दौड़ता दौड़ता एलिसन के रूम में घुस जाता है, उसके घर चला जाता है। वहां वो एलिसन से पूछता है कि कहाँ गए सब लोग। वो कहते बाहर गए हैं, 1 घंटा है हमारे पास। वो दोनों आपस में बात करते रहते हैं। तभी अचानक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है मुझे लगता है कि वो लोग आ गए हैं और मुझे जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। एलिसन की मदर आती है रूम में, उसको शक होता है कि कोई रूम में है। एलिसन हालांकि कहती है मैं तो अपनी स्टडीज कर रही हूँ, मगर वो रूम के चारों तरफ देखती है, खिड़की से भी झांक के देखती है, मगर उसको वहाँ पे कोई नहीं दिखता। उधर दूसरी तरफ हम देखेंगे हॉस्पिटल का सीन आ जाता है। आपको याद होगा लिंडा घायल हो चुकी रहती है। लिंडा को डेरिक के अंकल यानी अल्फा वुल्फ ने बाइट की रहती है। वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, उसको होश आ जाता है। हॉस्पिटल के रूम के बाहर स्टाइल्स भी सोता रहता है, मगर जब वो जागती है लिंडा तो कहती है मैं बाथरूम जा रही हूँ, कई दिनों से मैंने शावर नहीं लिया है। ये कह के वो शावर लेने चली जाती है। उधर वो शावर लेती रहती है तो उसको अजीब अजीब सा लगने लगता है। उसको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, और उसको पूरा पानी काला नजर आने लगता है। उसको लगता है कि पानी काला होता जा रहा है। बहुत जोर से वो चिल्लाती है। जब वो जोर से चिल्लाती है सब दौड़ के अंदर जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे लिंडा नहीं होती। जी हाँ, बाथरूम के अंदर से लिंडा गायब हो चुकी रहती है। वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। पूरे हॉस्पिटल में उसको ढूंढा जाता है पर वो नहीं मिलती। उसके बाद वहाँ पुलिस आती है, यानी कि पुलिस ऑफिसर, जिसको आप जानते हैं स्टाइल्स के फादर आते हैं। स्टाइल्स के फादर बोलते हैं यहाँ पे कुछ अनयूजुअल हुआ था। सब बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। वो स्टाइल से कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं तो उसको मॉरल सपोर्ट करने के लिए आया हूँ और कोई बात नहीं है। वो कहते कोई बात नहीं, अब तुमने मॉरल सपोर्ट कर दिया है, अब तुम चलो घर, और घर जाके भी तुम्हारी जिम्मेदारी है वो सब निभाओ। मगर स्टाइल्स घर जाने की जगह लिंडा का कपड़ा लेकर आ जाता है जो उसने हॉस्पिटल में पहना रहता है, और वो कपड़ा लेके आता है स्कॉट के पास। वो स्कॉट को कहता है इस कपड़े को देखो और क्योंकि तुम एक वेयरवुल्फ हो, इस कपड़े को सूंघ के बताओ कि वो कहाँ गई है। मुझे उसको ढूंढना बहुत जरूरी है, मैं चाहता हूँ हम उसे जल्द से जल्द ढूंढे। तभी वो लोग जाते ही रहते हैं। तभी एलिसन आ जाती है। वो कहती है मैं भी साथ चलती हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरा जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मेरे फादर 2 लोगों के साथ आज निकले हैं उसको ढूंढने। अगर वो उनको मिल गई तो वो उसको मार डालेंगे वेयरवुल्फ समझ के। स्कॉट सूंघता सूंघता बताता डायरेक्शन बताता रहता है और वो जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। उधर ग्रेवयार्ड में एक अजीब घटना होती है। ग्रेवयार्ड में एक लड़का जेसीबी मशीन से ग्रेव को ढक रहा होता है। तभी उसको कुछ अजीब अजीब सा नजर आना शुरू होता है। उसको लगता है कि कोई सामने है पर उसको कोई नजर नहीं आता। तभी अचानक से बहुत तेजी से कोई चीज उसकी तरफ आती है और उसकी जेसीबी मशीन को पलट देती है। वो लड़का खुद एक गड्ढे में गिर जाता है। वो छुप जाता है और जैसे उसको आवाज आती है वो निकल के देखता है। वो देखता है कि कोई ग्रेव सामने की खोद रहा है और ग्रेव को खोद के वहां से कुछ निकाल रहा है। वो डर के छुप जाता है। तभी वहां पे जेसीबी मशीन उठ जाती है
है। वो डरता है कि शायद जो आया है वो मुझे मार डालेगा, मगर वहाँ पे डेरिक आता है और वो कहता है तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो मुझे बताओ। वो उसको वहाँ से बचा के ले जाता है। उधर जंगल में सब डेरिक के घर की तरफ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे एक ट्रिप फायर होता है। स्टाइल्स उस ट्रिप फायर को जैसे टच करता है, स्कॉट ऊपर लटक जाता है। वो लटकता है, एलिसन और स्टाइल्स छुप जाते हैं। वहाँ पे उसके बाद आते हैं एलिसन के फादर और वो कहते हैं स्कॉट से तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? का मतलब तुम लिंडा को तुम भी ढूंढ रहे हो, क्योंकि वो भी तुम्हारे वेयरवुल्फ में शामिल हो गई, वो भी तुम्हारे पैक का पार्ट है और मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, मगर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मैं इतने सारे वेयरवुल्फ को टॉलरेट नहीं कर सकता। तुम मेरी लड़की के फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, मगर वो मुझे मिलेगी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और हम वेयरवुल्फ का क्या हाल करते हैं मैं तुम्हें बता दूं कि हम उसे बीच से काट डालते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि अगली बार इस तरह हरकत हुई तो तुम्हारी जान भी खतरे में है। स्कॉट कहता है मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं। एलिसन और स्टाइल्स आते हैं। वो बताता है कि वो मुझे धमकी दे रहे थे बड़े प्यार भरी। उधर पुलिस इन्वेस्टिगेट करने ग्रेवयार्ड पहुंचती है। वो उस लड़के जो जेसीबी ऑपरेटर होता है उसे पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ था। वो बोलता है पता नहीं क्या हुआ था, अचानक कोई आया, उसने मेरी गाड़ी को गिरा दिया और अचानक एक ग्रेव खोद लिया। उसने उस औरत का लीवर चुरा लिया है जो सामने ग्रेव से निकाल के। पुलिस देखती है और हैरान रह जाती है। उधर अगला शॉट आता है स्कूल का, जहाँ पे स्कॉट और स्टाइल्स मिलते हैं। स्टाइल्स उससे कहता है तुम्हें किसी भी तरह ढूंढना होगा, चाहे वो वेयरवुल्फ भी क्यों ना बन गई हो, पर मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसने ग्रेव से निकाल के उस लेडी का लीवर भी खाया है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कॉट कहता है मैं जरूर उसको ढूंढूंगा और पूरी कोशिश करूंगा। तभी वहाँ पे जैक्सन आ जाता है। जैक्सन से भी सब कहते हैं कि तुम मदद करो। बोलता है मैं क्यों मदद करूं, और अगर वो वेयरवुल्फ है तो वो अपनी मदद खुद कर सकती है, मुझे मदद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्लास में सब चले जाते हैं। क्लास में जब जाते हैं तो अचानक जैक्सन की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। उसके नाक से बहुत ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लैक ब्लैक खून निकलने लगता है। वो वॉशरूम में जाता है, वहाँ से बहुत ब्लीडिंग होती रहती है। तभी वॉशरूम के दरवाजे पे कोई आके खटखट करता है। वो खोलता है तो देखते हैं वहाँ पे डेरिक होता है। डेरिक बोलता है तुम ठीक हो? बोला हाँ मैं ठीक हूँ। डेरिक कहता है हमें तुम्हें एक दूसरे के साथ चलना होगा। वो कहता है मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बाइट किया इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरा एजेंडा कुछ और है और मैं तुम्हारा पैक का पार्ट नहीं बनूंगा। मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद हूँ, मैं किसी के अंडर काम नहीं करता, ये बात तुम समझ लो। डेरिक उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे कान से ब्लीडिंग हो रही है। वो कहता है ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है? डेरिक कहता है शायद तुम्हारी बॉडी जो उस बाइट को फाइट कर रही है और तुम्हें वेयरवुल्फ बनने से रोक रही है। वो कहता है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे बताओ। डेरिक कहता है मुझे नहीं पता ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। ये कह के वहाँ से डेरिक चला जाता है। जैक्सन बहुत परेशानी से अपने आप को देखने लगता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर स्कूल में ही हम देखेंगे कि एलिसन को सब लोग बोलते हैं कि इसकी आंट ने ही खून किया था इतने सारे लोगों का, और वही थी जो लोगों को मार रही थी। ये क्रिमिनल फैमिली से। ये सुन के एलिसन बहुत दुखी हो जाती है। वो जाने ही लगती है। तभी एक रूम में स्कॉट उसको खींच लेता है और बोलता है तुम अपसेट मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कल तुम जाओ। बोले मैं अपनी आंट के लिए नहीं जाना चाहती, वो इतनी बदमाश थी। स्कॉट कहता है नहीं तुम जाओ, मैं दूर से तुम्हें देखता रहूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन वो ग्रेवयार्ड जाती है अपनी आंट को दफनाने। वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स रहते हैं और उसकी फोटो खींचने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे एक इंसान आते हैं, एक शख्स आते हैं और वो उस रिपोर्टर का कैमरा छीन लेते हैं और उसके मेमोरी कार्ड को तोड़ के फेंक देते हैं और कहते हैं खबरदार जो तुमने फोटो लेने की हिम्मत करी। इसके बाद वो जाते हैं और वो रहते हैं एलिसन के फादर यानी एलिसन के ग्रैंडफादर, और वो कहते हैं कि मेरी डॉटर का जो हर्ज जिसने किया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं आ गया हूँ वापस। और एलिसन से कहते हैं तुम मुझे ग्रैंडपा बुला सकती हो, जब तुम 3 साल की थी तब से हम नहीं मिले हैं, मगर मैं आ गया हूँ और तुम अगर मुझे ग्रैंडपा बुलाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एलिसन देखती रह जाती है और कुछ नहीं कहती। उधर स्कॉट और स्टाइल्स एक कोने से छुप के देख रहे होते हैं। स्कॉट से स्टाइल्स कहता है कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। स्कॉट कहता है मैं समझ गया, एक्चुअली में ये रीइंफोर्समेंट है, यानी कि और लोग आए हैं वेयरवुल्फ को पकड़ने
और ये सब भी वेयरवुल्फ को ही पकड़ने वाले हैं। तभी वहाँ पे आ जाते हैं स्टाइल्स के फादर, उन दोनों को उठा के ले जाते हैं और गाड़ी में बैठा लेते हैं। वो गाड़ी में बैठाते तभी गाड़ी का रेडियो ऑन हो जाता है। उनके पास एक मैसेज आता है जहाँ पे एक एम्बुलेंस ने किसी ने बॉडी पे अटैक किया है और उसको खा गया है। वो कहते हैं मैं अभी आ रहा हूँ। उधर वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं स्कॉट और स्टाइल्स पहले भी निकल चुके होते हैं। स्कॉट और स्टाइल्स वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहती है। वो देखते हैं एम्बुलेंस के अंदर जो आदमी रहता है उसका हार्ट निकाल के कोई खा गया रहता है। वो दोनों सोचते हैं कि लिंडा ने ही ये किया होगा। स्कॉट से स्टाइल्स कहता है कि तुम्हें अब लिंडा को ढूंढना होगा, किसी भी हाल में ढूंढना होगा, जल्द से जल्द ढूंढना होगा। स्कॉट कहता है कि मैं ढूंढता हूँ लिंडा को, किसी भी हाल में ढूंढता हूँ, तुम परेशान मत हो। तभी उसको अचानक कुछ आहट आती है। उस आहट के पीछे वो दौड़ता है। वो देखता है कोई दौड़ता जा रहा है। उसको लगता है वो लिंडा है। उसको पकड़ता है तो देखता है वो कोई और वेयरवुल्फ रहता है। वो कहता है तुम लिंडा नहीं हो, तुम कौन हो। वो पूछता ही रहता है मगर वो भाग जाता है और भागते भागते अचानक वो वेयरवुल्फ ट्रैप में फंस जाता है और पेड़ से लटक जाता है। इधर हम दूसरी तरफ देखेंगे कि स्टाइल्स देखता है कि जंगल से लिंडा निकलती हुई आ रही है। वो कहता है लिंडा आ गई है। लिंडा बिल्कुल बिना कपड़ों के रहती है। वो कहता है इसको कोई जैकेट दे दो और उसके फादर लिंडा को जैकेट पहनाने के लिए चल पड़ते हैं। उधर दूसरे वेयरवुल्फ की मदद करने के लिए स्कॉट आगे बढ़ता ही है। तभी वहां से कोई आ जाता है और उसको पकड़ के खींच लेता है और पेड़ के पीछे कर देता है। वो कोई और नहीं, वो डेरिक होता है। वो डेरिक कहता है चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, कुछ मत बोलो। तभी वहाँ पे आते हैं एलिसन के फादर और ग्रैंडफादर। वो कहते तुम कौन हो। वो कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ, पहली बार आया हूँ, मैं वेयरवुल्फ हूँ मगर मैंने किसी को नहीं मारा है। मैंने डेड बॉडी से निकाल के लीवर खाया और जो आदमी एम्बुलेंस के अंदर था वो भी मर चुका था, उसके बाद मैंने खाया है। मैंने किसी जिंदा इंसान पे हमला नहीं किया है। तभी एलिसन के ग्रैंडफादर आते हैं। वो कहते हैं ओ तो तुम मतलब लोन वुल्फ हो, यानी कि ओमेगा वुल्फ। ओमेगा वुल्फ ऐसा होता है जो लोन वुल्फ घूमता है, जिसका कोई साथी नहीं होता। और ये बहुत गलत आइडिया है कि अकेले तुम आ गए उस जंगल में, अब तुम नहीं बचोगे। और वो तलवार निकालते हैं और उसको दो टुकड़े कर देते हैं। स्कॉट और डेरिक ये देख के चौंक जाते हैं। डेरिक स्कॉट से कहता है देखा तुमने ये क्या कर रहे हैं, ये लोग वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। ये लोग अब एक एक वेयरवुल्फ को मारेंगे, इसलिए हम दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है। एलिसन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने मेरी बेटी को मारा है उस एक एक वेयरवुल्फ को मैं खत्म कर दूंगा। तभी उसके फादर कहते हैं मगर हमारा एक कोड है, जो वेयरवुल्फ किसी इंसान पे हमला नहीं करता हम उसको नहीं मारते। वो कहते हैं अब कोई कोड नहीं है, अब ये वॉर है और एक एक वेयरवुल्फ को मारना ही मेरा काम है, चाहे वो इनोसेंट हो, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ हो, मगर कोई वेयरवुल्फ अब नहीं बचेगा। हर वेयरवुल्फ को अपनी जान दे के कीमत चुकानी पड़ेगी मेरी बेटी की मौत की। बस दोस्तों, पहला एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारी स्टोरी नरेशन पसंद आ रही है और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंटेंट को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हम कल फिर आएंगे आपके सामने एक नया एपिसोड यानी एपिसोड 2 की स्टोरी लेके। तब तक के लिए बाय।